हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बुक रिव्यू की सीरीज में हम बात करने वाले हैं एसेंशियल ऑफ फार्माकोलॉजी फॉर डेंटिस्ट्री बाय के डी त्रिपाठी सर। और इसका जो एडिशन है ये 4th एडिशन। पब्लिकेशन हाउस तो आपको पता है जेपी ब्रदर मेडिकल पब्लिशर्स। आज की किताब में क्या खास बात होने वाला है ये आपको इनके नाम सुनकर ही समझ में आ गया। दो खास बात हैं, एक तो ये एसेंशियल ऑफ फार्माकोलॉजी है और दूसरा बाय के डी त्रिपाठी है। तो फिर आप समझ सकते हैं इस किताब में कितना वजनदार ज्ञान की बात भरी हुई होगी। जब आप बात करते हो बीडीएस की, एमडीएस की, तो पूरा फोकस आपके डेंटल के आसपास होता है। लेकिन कोई भी ऐसा मेडिकल फील्ड नहीं है जहां पे दवाइयां यूज नहीं होती हो, जहां पे हमको ये नहीं पढ़ना पड़ता हो कि कौन से क्लास के कौन से ड्रग आते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन क्या है, उनका मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट या फिर अदर तरह के इफेक्ट क्या है। तो आप कुछ भी पढ़ाई कर लो, फार्माकोलॉजी तो आपके साथ रहेगी ही रहेगी। इस फार्माकोलॉजी की वैल्यू तब और बढ़ जाती है जब आप एक ऐसे किताब के बारे में पढ़ रहे होते हो जिसको के डी त्रिपाठी ने लिखा हुआ है। क्योंकि जब से हमने फार्माकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया, एक नाम तो हमारे मन में बसा हुआ है, वो है के डी त्रिपाठी। के डी त्रिपाठी का जो होल सोल फार्माकोलॉजी है वो तो पढ़ा ही है, लेकिन अगर आप डेंटल के स्टूडेंट है, स्पेसिफाइड कर दूं डेंटल के स्टूडेंट हैं, तो ये आपको आज की जो किताब है वो काफी काम आने वाली है। हालांकि अगर आपके पास पहले से के डी त्रिपाठी की जो फार्माकोलॉजी की किताब है वो है तो फिर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल लास्ट के कुछ टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की किताब में आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाले हैं और किस तरीके से आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए। अगर सबसे पहले बात करो इसके किताब के अंदर इंडेक्स की, तो बेसिक फार्माकोलॉजी इसमें भी सेम है जो हम लोग पढ़ते हैं, फार्मेसी वाले पढ़ते हैं, एमबीबीएस पढ़ते हैं, सेम फार्माकोलॉजी है। फॉर एग्जांपल इंडेक्स के कुछ टॉपिक्स आपको बता दूं। इंट्रोडक्शन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, एडवर्स ड्रग इफेक्ट। उसके बाद अगर आप बात करें सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी का, तो ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पार्ट 2, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग, जनरल एनेस्थेटिक एंड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट 2। इसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अलग अलग पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। फिर डायरेटिक्स आ जाएगा, हार्मोन एंड रिलेटेड ड्रग पार्ट 1, हार्मोन रिलेटेड ड्रग पार्ट 2, हार्मोन एंड रिलेटेड ड्रग पार्ट 3। फिर ड्रग अफेक्टिंग ब्लड। उसके बाद है ड्रग फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, इस तरह की चीजों के लिए ड्रग जो यूज करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ड्रग फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, विटामिन्स। उसके बाद हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग के बारे में, उसमें अलग अलग बाइफर्गेशन है। कमिंग टू द मेन पॉइंट दैट इज बेस्ड ऑन डेंटिस्ट्री, ये है एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड अदर लोकल एक्टिंग ड्रग ऑन डेंटल प्रोडक्ट एंड ड्रग एंड एड विद स्पेशल एप्लीकेशन इन डेंटल डिसऑर्डर्स, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी इन डेंटल ऑफिस। तो लास्ट के 2-3 जो सेक्शन है आपके वो पूरी तरह से डेंटल के स्टूडेंट पे बेस होते हैं। ये किताब ऐसी लिखी गई है कि आप कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करेगी। इसके डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल काफी अच्छे होते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक बाउंडेशन नहीं है कि केवल 2-3 टॉपिक के लिए आप इस बुक को प्रीफर करें, तो यू हैव टू प्रीफर द फार्माकोलॉजी बाय के डी त्रिपाठी, जिसका मेन वर्जन हम सब यूज करते हैं। लास्ट के 2-3 टॉपिक हैं वो इससे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके हाईलाइट की ओर। तो ये एक ऐसी किताब है जिसमें किसी भी तरीके के हाईलाइट को, बुकमार्क को शो करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पहली बार फार्माकोलॉजी पढ़ना शुरू करते हो तब से लेकर के जीवन पर्यंत जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हो तो के डी त्रिपाठी सर की किताब आपका साथ नहीं छोड़ेगी और आपके लिए एक एसेट के काम करेगा। तो पहला बुकमार्क है फार्माकोडायनेमिक के ऊपर, जहां पे आप देखते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, रिसेप्टर कैसे काम करता है, आयन चैनल कैसे काम करता है, एंजाइम के थ्रू ड्रग कैसे काम करता है। इस तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट है हमारा, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है जनरल फार्माकोलॉजी का, उसको फ्लो चार्ट से दिखाया गया है और ये फ्लो चार्ट बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस ऑलवेज देयर। इसके बाद अगर हम सेकंड बुक मार्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टेबल मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब से हम लोग बी फार्मेसी में थे तब से हमने फार्माकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया है के डी त्रिपाठी से, और आज भी जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तब भी हम के डी त्रिपाठी को चूज करते हैं एज अ प्रेफरेंशियल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें हर बार बदलाव हुए हैं, एडिशन चेंज होते गए, कुछ ना कुछ नया इंफॉर्मेशन ऐड होता गया। लेकिन एक खास बात इसकी होती है कि जो टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, उसको वो बाहर निकाल करके एक टेबुलर फॉर्म में लगा देते हैं। जैसे अगर यहां पे भी आप देखोगे तो ट्रेटोजेनिक इफेक्ट ऑफ सम ड्रग के बारे में बताया गया है। ट्रेटोजेनिक इफेक्ट मतलब एक ऐसा इफेक्ट जो किसी भी वुमन को तब हो सकता है जब वो एक गर्भवती महिला हो। अगर उस समय वो मेडिसिन लेती है तो उस मेडिसिन के अनवांटेड इफेक्ट उनके वूम में
में डेवलप होने वाले बच्चे को पड़ सकता है और उस समय जो भी ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही होगी उसमें कोई ना कोई माल फंक्शन कॉज कर देगा और बच्चा जब डिलीवर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी होगी। तो ऐसी एबनॉर्मेलिटी जो कि उस ड्रग की वजह से कॉज हुई हो वो कहलाता है आपका टेरेटोजेनिक इफेक्ट बाय दैट पर्टिकुलर ड्रग और उस ड्रग को टेरेटोजन बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो एक टेबल के फॉर्म में आराम से मिलने लगेगा। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक मार्क पे। इसमें आप देखेंगे अलग अलग टेबल्स, जैसे मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट गोल्डन वर्ड्स इसको बोल सकते हो। अब टेबल के बारे में बात करते हैं। यहां पे अलग अलग टेबल दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल समरी ऑफ ड्रग एक्टिंग थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन एंड एड्रेनर्जिक रिस्पांस मीडिएटेड थ्रू अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। इसके बारे में हमने ऑलरेडी जीपैड सीरीज के अंदर एक वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो ये जो टेबल है वो आपको इस तरह से बना के दिखाए गए हैं कि आप इनके ऊपर अगर आप पढ़ोगे तो आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ये एग्जाम कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके बी फार्मा का हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी का हो, नर्सिंग का हो, एमडीएस का हो, एमबीबीएस का हो या किसी भी डिसिप्लिन का हो, नर्सिंग का भी हो जिसमें फार्माकोलॉजी है। जीपैड तो आवश्यक है, ये बहुत काम की चीजें होती हैं तो इसमें आपको मिलेगा। इसमें कुछ पेजेस की संख्या कम है मेन कैटेगरी पार्टी से, क्योंकि यहां पे टू द पॉइंट स्पेसिफिक टॉपिक जो कि आपके डेंटल के सिलेबस से मैच करते हैं उनको इन पे इंक्लूड किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट बुक मार्क पे। तो यहां पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सबको फेस करना पड़ता है। मैंने इसे प्रॉब्लम क्यों कहा, मैं आपको छोटा सा बात बताता हूं। जब मैं बी फार्मेसी कर रहा था और पहली बार हमने फार्माकोलॉजी पढ़ा तो कॉन्सेप्ट तो काफी कुछ समझ में आने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जो मुझे पर्सनल लेवल पे फील होती थी वो है क्लासिफिकेशन को याद करना। और मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे बच्चे इसी को प्रॉब्लम मानते होंगे। वो कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा आसान हो सकता है, लेकिन क्लासिफिकेशन वो एक सरदर्द बन जाता है, क्योंकि वहां पे आपको चीजों को समझने के साथ साथ याद भी करना होता है। इस क्लासिफिकेशन को इजी करने का एक तरीका है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोनिक्स, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट बुक रिव्यू की सीरीज में बताया था, रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, उसमें मिल जाएगा। साथ में उसका रिप्रेजेंटेशन अगर आप ऐसे ऐसे चीजें बना देते हो बिना हायरार्की चार्ट के क्लासिफिकेशन को, तो इजीली समझ में नहीं आता कि कौन क्लासेस है, कौन सब क्लासेस है, कौन उस क्लास को बिलोंग करने वाले ड्रग के नाम है। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरी पार्टी इज वेरी मच फेमस अलोंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स विच दे आर यूजिंग, जिसमें हम इसको याद करने का तरीका बना सकते हैं। इसमें देखेंगे कलरफुल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल यहां पे रखा हुआ है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो उसको देखिए क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। इस तरीके से कि आप क्लास को भी समझ पाएंगे और सब क्लास को भी समझ पाएंगे। मेन क्लास है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, उसके अंदर का क्लास है आपका डायबिटिक, उसके अंदर बाइफर्केशन है थायराइड डायबिटिक, हाई डायबिटिक, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, उसके बाद आपका एजी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, ये उसके अंदर की बाइफर्केशन है। और ये तब समझ में आएगा जब हायरार्की चार्ट मेंटेन होगी, तो वो इसमें आपको अच्छे से मिलेगा। इसके बाद चलते हैं लास्ट वाले बुक मार्क की ओर। तो यहां पे है ड्रग्स एंड एड्स विद स्पेसिफिक एप्लीकेशन इन डेंटल डिसऑर्डर। बाकी सारे टॉपिक तो आपको कॉमन मिलेंगे फार्माकोलॉजी के लिए। यहां पे आपका अलग होता है कि क्या आप डेंटल के बच्चे इसका टॉपिक का यूज कर सकते हैं। यस, ड्रग्स एंड एड्स विद स्पेशल एप्लीकेशन इन डेंटल डिसऑर्डर्स। इसमें आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग के बारे में बात किया गया है, डेंटल कंडीशन के बारे में बात किया गया है, प्लेक के बारे में बात किया गया है, कैविटीज के बारे में बात किया गया है। कैविटी से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कम जानकारी भी आपको हमने यूट्यूब के साथ साथ आपके इंस्टाग्राम शॉर्ट में डाली थी। क्या आपको पता है कि बच्चों के दांत या हमारे बड़ों के दांत सड़ते क्यों हैं? अक्सर आप भी बोलते हो कि बच्चे चॉकलेट खाते हैं इसलिए दांत सड़ते हैं, लेकिन चॉकलेट तो एक स्टिमुलस का काम करता है, एक रिस्क फैक्टर का काम करता है, असल कॉज थोड़ी ना है वो। जब कभी भी हम कुछ भी खाते हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, चॉकलेट्स या कोई भी चीजें, वो हमारे दांतों में कहीं कहीं फंस जाती हैं। और आपके मेरे सबके ओरल कैविटी में कई तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस एनारोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एग्जांपल की अगर बात करूं तो आपका लैक्टोबैसिलस है। ये लैक्टोबैसिलस उस फंसे हुए टुकड़े को, जो भी फूड का पार्टिकल था, उसको फर्मेंट कर देता है और फर्मेंट करने के लिए यूज करता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे को। ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद इसके बनने के प्रोसेस के दौरान बनता है आपका ऑर्गेनिक एसिड, जिसका हम लोग एग्जांपल बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड आपके दांत के एनिमल को डैमेज करने लगता है, जो कैल्सिफिकेशन का बना हुआ होता है। इससे दांत के बीच में गड्ढे होने लगते हैं और यही कहलाती है आपकी कैविटी। इसी कैविटी को ठीक करने के लिए आप देखोगे इसमें लिखा भी हुआ है फ्लोराइड का यूज करते हैं, फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट का यूज किया जाता है। फ्लोराइड कैसे काम करता है? फ्लोराइड सिंपली उस पाथवे को ब्लॉक कर देता है जिस पाथवे की मदद से आपका जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड बनाता है, जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो इस पाथवे को बंद कर देंगे तो पाथवे नहीं होगा,
पाथवे नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, और लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो फिर जिसके कारण से दांतों में कैविटी जनरेट हो रही थी वो कैसे हो पाएगा। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट जो कि आपको बुक में आसानी से समझ में आ जाएगा। तो डेंटल कैविटीज, जो इंप्लांट है, इंसर्ट है, इन सब के बारे में यहां पे बताया गया है। अगला जो टॉपिक है हमारा डेंटल करेक्टर में वो है आपका मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी इन डेंटल ऑफिस, इमरजेंसी ड्रग थेरेपी फॉर डेंटिस्ट। ये आपके लिए काम का होगा। इसमें किस किस तरीके से आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। किसी को डायबिटीज है तो आप कैसे उसको प्लग करोगे, किसी को हाइपरटेंशन है तो कैसे जज करोगे। तो इस तरीके से जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के साथ साथ अलग टाइप की डिजीज है अलॉन्ग विद द डेंटल प्रॉब्लम, उसके साथ आपको कैसा करना है, प्लिक करना है तो कैसे करना है, रिमूव करना तो कैसे करना है, रूट कैनाल थेरेपी करना है तो कैसे करना है। इस तरह की चीजों का आप देख करके समझ सकते हो। तो ये एक ऐसी किताब है जो डेंटल के स्टूडेंट के लिए काफी काम आने वाली है, क्योंकि फार्माकोलॉजी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है। बट अगर आपके पास ऑलरेडी फार्माकोलॉजी की केडी त्रिपाठी की बुक है तो इसमें आपको 2-3 टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट रिलेटेड मिल सकते हैं। रेस्ट आपके ऊपर है कि आप ये परचेस करें या मेन केडी त्रिपाठी परचेस करें। अगर आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट लेना है कि आपके डेंटिस्ट्री के लिए काम आ जाए तो आप ये बुक प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसके साथ साथ केडी त्रिपाठी का मेन वर्जन ले सकते हैं या सिर्फ उसको भी ले सकते हैं। आई होप कि आपको आज का जो बुक रिव्यू है वो अच्छा लगा होगा। आपके रिक्वेस्ट पर हमने डेंटिस्ट्री की एक बुक उठा करके आपके बारे में बात की। कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि असल में हमारी बात आप तक कैसे पहुंच रही है। ये कोई भी बुक रिव्यू हमारा पेड प्रमोशन नहीं होता है। हम इसके लिए कोई भी एक पैसे चार्ज नहीं करते हैं। हमको जो बुक अच्छी लगती है उसकी बुक के बारे में आपसे बात करते हैं। कुछ लीगल इश्यूज होते हैं तो हम लोग पब्लिकेशन हाउस से परमिशन लेते हैं कि उनके इमेज वगैरह, कुछ उनके जो टेबल्स वगैरह है उनको स्लाइड में दिखा सकें। दैट्स इट। तो ये आज के लिए ये था आज का हमारा बुक रिव्यू जिसमें हमने बात किया एसेंशियल ऑफ फार्माकोलॉजी फॉर डेंटिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।